हाय गाइस, दिस इज़ फैज़। आज डिस्कस करेंगे कि कैसे लीगल वर्क करने का है। लीगल वर्क ट्रेडिंग प्रॉपर्टी को कैसे लीगल वर्क करने का। देखो, जाहिर सी बात है, जब किसी का प्रॉपर्टी आप 20 में लेके उसको 22 में बेचोगे, जो 2 लाख रुपए आपका फीस है वो उसको सूट नहीं करेगा। वो उसको टेंशन देगा कि ये क्यों ले रहे हैं। तो बाद में और वो भी बोलेगा जो बायर्स है कि भाई ये 20 का है तो तुम मुझे 22 में क्यों दे रहे हो। तो इस दोनों को बचाने के लिए अपना एक पेपर वर्क होता है, लीगल पेपर वर्क, जो अपने को अटॉर्नी कराना है इस टाइम पे। वो तो एक अलग प्रोसेस है कि कैसे उसको वकील का उस पर लीगल लगाना पड़ेगा। लेकिन इतना समझो कि आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो उसका एक सिस्टम है। ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं। और सबसे मेन होता है निगोशिएशन। आपका निगोशिएशन, आपका बात कैसे हुआ है सेलर के साथ में या बायर के साथ में, तो ये ज़रूरी है, वही लिखना है। सेलर से आप अगर ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस, तो आपको करना पड़ेगा कि उसको टोकन अमाउंट देना पड़ता है कुछ, ताकि वो होल्ड रहे, वो समझे कि हाँ भाई ये अपने को प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। तो टोकन अमाउंट आपको देना पड़ेगा। वो अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग मानते हैं, कोई 2%, कोई 5%, कोई 10%, कोई 20%। ठीक है, तो आप बहुत लोग 1% ही मान जाते हैं, बहुत लोग ऐसे ही मान जाते हैं। तो डिपेंड है कि आप कैसे उसके साथ नेगोशिएट करते हैं। आपको एक टाइम देना पड़ेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। उसी टाइम के अंदर आपको ये सारे काम करना है। वहाँ से आपको उससे बात करके, सेलर से बात करके आपको बायर ढूंढना है। एकदम सिंपल है। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा नेगोशिएशन आपने बताया मैंने। तीसरा, इसको कैसे सामने वाले को बताने का, उसका एक पेपर बनाने का कि हमारा इतना टोकन अमाउंट दिया हूँ, उसका चेकबुक जो भी चेक से दियो, कैश दियो, कैश में दिए हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको चेक ही दो, क्योंकि आपके पास प्रूफ रहता है। और उसका फ़ोटो अटैच करो, और अटैच करने के बाद उससे बात करो कि मैं आपको 10 दिन में इसको खरीद लूँगा। और वो पेपर पे, लीगल पेपर पे, स्टैम्प पे उसको साइन करो। सारे उस पर नोट्स लिखो कि मैं इतने दिन में खरीद लूँगा, इतना दिया हूँ, हमारा इतने में बात हुआ है, जो भी 20 लाख में। सेम ऐसे ही आप बायर ढूंढो, ला के उसको बेच दो। उससे आप टोकन अमाउंट ले लो, टोकन अमाउंट लेकर उसको क्लोज करो। उसको टोकन अमाउंट दे दिए, इसको क्लोज कर दिए। उससे आप बायर ढूंढे, बायर को टोकन अमाउंट दे दिए, उसको क्लोज कर दिए। यही एक प्रोसेस है, सिंपल एकदम है। इसी के बीच में आपको बिजनेस करने का है। और ऐसे ही सारे बड़े बिजनेस बने हुए हैं। ये एक बिगिनर के लिए भी है और जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए भी है। क्योंकि एग्जिस्टिंग के लिए ये है कि वो बड़ा से बड़ा कर सकते हैं। बिगिनर को थोड़ा समझने में आसानी होगी। देखो, स्टार्टिंग में टफ होता है, लेकिन बाद में आसानी हो जाती है। तो गाइस, ये रहा हमारा आज का टॉपिक कि ट्रेडिंग रियल एस्टेट को कैसे आप लीगल करते हैं। लीगल के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, एक अटॉर्नी हायर करना है। अटॉर्नी, एक वकील, एक लॉयर हायर करना है जो उस फील्ड का हो। देखो, लॉयर तो बहुत सारे फील्ड के होते हैं, लेकिन आपको उस फील्ड के बंदे को हायर करना पड़ेगा, जो आपको सारा हेल्प कर सके, सही से एडवाइस कर सके। गाइस, आज का रहा ये टॉपिक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।